अस्सलामुअलैकुम। मेरे साथ जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब हैं और उनकी अहलिया रफ़िया फ़रज़ाना है। ये ख़ुद एक फ़ाउंडेशन चलाते हैं जिसका नाम है FM फाउंडेशन। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब जो है जो फ़ाउंडेशन चलाते हैं ये कोई चंदे और धंधे का फ़ाउंडेशन नहीं है, बल्कि इनके ख़ुद बच्चे जो हाली मुक़ीम बाहर हैं तो वो लोग ये फ़ाउंडेशन चलाते हैं और कई अरसों से ये कार खैर का काम करते हैं और कई दिन से मेरे से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सक रही थी। आज इत्तेफाक से मुलाकात हुई। ये यहाँ पर दारुल अमान पे आने का मकसद ये है कि आज से कुछ दिन पहले मैं एक पोस्ट डाला था जिसका नाम है सैयद जहांगीर। ये हमारे सैयद जहांगीर साहब हैं और इनकी अहलिया शबाना बेगम। ये वो बदनसीब बाप है जिनकी लड़की को फिरदौस बेगम 16 साल की जो लड़की शादी के 45 दिन के अंदर जो ख़ुदकशी किए थे, जिसकी सस्पिशियस कंडीशंस में बॉडी निकली थी, तो ये फिरदौस बेगम के वालिद हैं। ये तो केस में इतना मसरूफ़ हो गए थे, इतना परेशान थे कि इनका मकसद केस के पीछे ही थे, बच्ची की पैरवी करने में। तो एक ऑटो लिए थे बच्ची की शादी से पहले और शादी के बाद में भी क़र्ज़ों में कुप्पा थे। तो कई दिन से बहुत परेशान थे। 11 इंस्टॉलमेंट्स चढ़ गए थे इनके। मेरे पास शादी के बाद में मैं इनके मकान पे गया था। 2.5 लाख रुपए क़र्ज़ा था और बच्ची की जुदाई का गम सीने पे लेकर बेचारे बहुत परेशान थे। हम जब अपील किए थे तो इनके अकाउंट में जब 80,000 रुपये आए थे, उसके बाद में फिर कोर्ट कचहरी में थे, लॉकडाउन आ गया तो इनका ऑटो का इंस्टॉलमेंट नहीं बन सके थे। तकरीबन 11 ऑटो का इंस्टॉलमेंट जो है इनका ड्यू हो गया। ऑटो ही इनका एक कमाई का ज़रिया है और कई प्रॉब्लम्स थे बेचारों को। मैं अपील डालने के बाद में हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब और इनकी अहलिया रफ़िया फ़रज़ाना यहाँ पर आए हैं। इनका पहला एक इंस्टॉलमेंट तो दे देंगे अब, और इंशाल्लाह ये कोशिश कर रहे हैं कि इनके आइंदा भी, क्योंकि इनके ख़ुद कई ज़िम्मेदारियाँ इनके ऊपर, कई बेवाओं को वजीफ़ा देते, कई शादियाँ करवाते। रिलीफ़ में ये जो हालिया बारिश हुई उसमें भी बहुत काम किए लोग। तो खैर बहरहाल मैं ये FM फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पर ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब और इनकी अहलिया को। आज लोग जो है अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो गए, व्हाट्सअप पे, सास भी कभी बहू थी सीरियल में, और पड़ोसियों की ग़ीबत में, घर के ग़ीबत में, रिश्तेदारों की ग़ीबत में, उनको जो है फ़ुर्सत ही नहीं है कि किसी के बारे में फ़िक्र करने का। लेकिन एक फ़ाउंडेशन चलाना, और वो भी बग़ैर कोई चंदा और धंधे के, इनके ख़ुद लड़के लड़कियां इनके इस फाउंडेशन में हिस्सा देते हैं, तो बहुत बड़ी काबिल मुबारकबाद है। तमाम के लिए एक एग्ज़ाम्पल है। हर ख़ानदान का सरपरस्त अगर अपने औलाद को ये तरबियत दे और ये काम करे तो मैं समझता हूँ कि हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना की गुर्बत दूर हो सकती है। और मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब से 1-2 मिनट मुखातिब करने के लिए बोलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमजद भाई को जो है मैं काफ़ी दिनों से यूट्यूब पे फॉलो कर रहा हूँ और आपका जज्बा जो मदद करने का, ये प्रजा दरबार रेगुलर तकरीबन रात में 9 साढ़े 9 बजे सोने से पहले मैं फॉलो करता हूँ, देखता हूँ आज किसको मदद करी। कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे रात तक जो है ये जो खिदमत कर रहे हैं, ये मेरे को बहुत सारा इंस्पायर करा। खैर मेरा एज 65 है, मेरी एहलिया की 62 है, फिर भी जो है क्या थे वो बोलिए। और जो है इसी जज्बे के मैं जो है सिंगरेणी कॉलेज में सुपरडेंट था। रिटायरमेंट के बाद मैं ये जज्बा लिया कि कुछ मदद करेंगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, ज़िंदगी पूरी ज़ख्म कर लिए, मगर लोगों के लिए कुछ काम करना बोल के जो है ये जज्बा लेकर जो है हम FM फाउंडेशन 2 साल पहले क़बल जो है ये बनाए। और इसके अंदर कोई फंडिंग बाहर से नहीं लेते हम लोग। हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, वो लोग ताउन करते, बाहर से भिजाते पैसे। आपके बच्चे? हमारे बच्चे जो है जिद्दा में है, दोनों बच्चे, एक बच्चा US में है और एक भांजा US में है, भांजी भी US है। ये चारों की तरफ से जो भी पैसा हम आता मुस्तहिक को
पहुंच के FM होने का मकसद यही रहता कि ज़रूरतमंद हम तक नहीं पहुंच रहा, हम ज़रूरतमंद तक पहुंचना। अत्तापुर से जो है हम ख़ास तौर पे अमजद भाई से मिलने के वास्ते जो है इतने दूर आए, पहली मुलाकात है ये। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारा छोटा ताउन है, आपके साथ अगर हम भी जुड़ जाएंगे, कुछ और लोगों को भी हम हमारे तरफ से आप रेफरेंस जिसको भी देंगे उनको जो है हमारे पास भी करेंगे, या हम खुद यहाँ तक आके मिल के करेंगे। तो ये मेरी गुजारिश है। और मैं जितने भी साहिब न लोग हैं, जितने भी पैसे वाले हैं, रमज़ान तक इंतज़ार करके ज़कात निकालना नहीं है। रमज़ान से क़ब्ल अगरचे आप ज़कात का पैसा साल भर तक जो है ज़रूरतमंद तक पहुँचाए तो रमज़ान में जो 70 गुना सवाब अल्लाह ताला जो दे रहा वो 700 गुना उससे पहले, क्योंकि हाजतमंद की ज़रूरत पूरी हो रही है आप रमज़ान से पहले। सवाब की नीयत से आप जो है पैसा रमज़ान तक ज़कात का पैसा इंतज़ार मत कीजिए, आप निकालिए, दे दिए। ज़रूरतमंद बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बहुत खुशनसीब है, हम शुक्रगुज़ार हूँ मैं अमजद भाई का, इतने बिजी शेड्यूल में भी जो है हमको थोड़ा वक्त दिया। जज़ाकल्लाह खैर। जी एक मिनट। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है बोलते हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब जो भी खिदमत कर रहे हैं, तो मेरा यकीन है, अंदाज़ा नहीं बल्कि यकीन है कि रफ़िया फ़रज़ाना इसके पीछे है। तो मैं हमारे रफ़िया फ़रज़ाना मोहतरमा से 1-2 मिनट मेरी ख्वाहिश है, आपसे इंस्पायर होते और लेडीज़। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रफ़िया फ़रज़ाना बात कर रही हूँ और मेरा FM फाउंडेशन चलता है, इसलिए हम 2 साल से ये काम कर रहे हैं। बारिश में हर एक की, किसी की गरीब की शादी या कोई गरीब है बिल्कुल उनके घर तक पहुँच कर मेडिकल फैसिलिटी, कोई बच्चा बीमार है उसकी पूरी ज़िम्मेदारी हम ले लेते हैं, और कोई हिफ्ज़ कर रहा उनकी भी ज़िम्मेदारी हम लेके उनको पहुँचा के, वो बच्चे को हिफ्ज़ कराने की ज़िम्मेदारी हम ले लेके उन तक पहुँचाते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे ये काम करने के लिए हम तैयार है। हमारे बच्चों, मेरे सेहत के लिए दुआ करिए, हमारे सेहत के लिए दुआ करिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आपको दीन की सेहत दे असल में तो, और दूसरा आपकी सेहत रहेंगी, आपकी सरपरस्ती रहेंगी तो कई गरीब, बेवा और कई माजूर, कई लोगों की आप मदद कर सकेंगे। वैसे अगर जो भी ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब से कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनका नंबर है 9866969609, ये उनका नंबर है। मैं भी मेरे फेसबुक पे दूंगा। और जो उनकी अहलिया का नंबर है 9030350221, खैर मैं उस पर फेसबुक पे भी दूंगा। ये बहरहाल बहुत ही खुशी का दिन है कि और आज इत्तेफाक से हमारा जो प्रजा दरबार चालू हुआ सो आज 100th डे है आज हमारा। तो आज के दिन आप लोग आना, ये मेरे लिए एक सरपरस्त की हैसियत से आप लोग आना और मेरे सर पे हाथ रखना आप लोग, ये वाकई मेरे लिए भी बहुत खुशकिस्मती की बात है। तो इंशाल्लाह मैं हमारे सैयद जहांगीर साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी एक बड़ी परेशानी दूर किया, बच्ची का खोना और ख़र्ज़ा आंग पे, फिर ऑटो का इंस्टॉलमेंट, बहुत परेशान थे बेचारे। शाहपुर से चंचलगुड़े को आना कम से कम 3 घंटे का रास्ता लगता, तो 3 घंटे आना 3 घंटे जाना, बेचारे बहुत परेशान थे। रात के 2 बजे एक बार आया मैं, तो इनकी अहलिया पानी में भीग लेते ठहरे हुए थे। मेरे पास भी उतने असबाब नहीं है कि लोग आए तो मैं ऐसे ही बाहर ठहरे ठहरे गेट के बात करता हूँ मैं। खैर अल्लाह ताला, काम होना असल मकसद है। शुक्रिया यार, जिंदा सोबत बाकी बन के इमीडिएट चिट्ठी चीचा को डाल देना, मेरे को भी डाल देना। चिट्ठी डालेंगे तो आएगा इंस्टॉलमेंट। हाँ, सेकंड इंस्टॉलमेंट आता, फिर नहीं तो ये पैसे इधर उधर खर्च कर देंगे तो फिर नहीं। आप सुनिए मेरी बात, एक तो आपको रनिंग इंस्टॉलमेंट भी बनना है, पेंडिंग इंस्टॉलमेंट भी। वो कौन है आपका फाइनेंसर? वो ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। आप पहले लेके जाके एक देखें, आप वो ले लो, उसको बोलो कि साहब मदद कर रही और भी पैसे ला के दे रहा हूँ, पहले ये एक इंस्टॉलमेंट की चिट्ठी दो। एक इंस्टॉलमेंट की चिट्ठी आप मेरे को कल 12 बजे तक मेरे को भी व्हाट्सअप कर देना, साहब को भी व्हाट्सअप कर देना, तो फिर आपको नेक्स्ट हम दूसरी जगह भी कोशिश करते हैं, अंकल भी कोशिश। ठीक।